हाथ में हिंदुस्तान अखबार है जो 1 जनवरी 2005 का है और आज से करीब 17-18 साल पहले का अखबार है। ये मैं क्यों आपके सामने ये अखबार निकाला है, क्योंकि इस दौरान भी जिस तरह पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या हुई है, उसी तरह का एक बड़ा कांड जो प्रसिद्ध गायिका उत्तराखंड की शशि जोशी के बारे में घटना हुई थी और उसकी बिहार में हत्या कर दी गई। इससे मैं इसलिए कोरिलेट कर रहा हूँ कि अंकिता भंडारी के लिए पूरा पहाड़ एक हो गया है, पूरा देश एक हो गया है, फिर भी अभी तक उसकी सीबीआई जांच नहीं हो पाई है। जो उसका कल्पेट है, जो आरोपी है, उसका नार्को टेस्ट नहीं हो पाया है, जबकि बड़े बड़े केसों में 2-4 दिन में ही नार्को टेस्ट का ऑर्डर आ जाता है, लेकिन इतने महीने बाद भी उसका नार्को टेस्ट नहीं करवा पाया। अब मैं आपको लिए चलता हूँ शशि जोशी जो एक हत्याकांड हुआ था, निर्मम हत्याकांड, उसके बारे में आपको एक बताना चाहता हूँ, जिसका मैं प्रत्यक्षदर्शी था, प्रत्यक्ष गवाह था और उसको मैंने उस केस को लीड किया था। बात 2004 की है। शशि जोशी जो बहुत ही प्रसिद्ध गायिका थी उत्तराखंड की, जो और उसको सुनते होंगे, अब भी उसके गाने यूट्यूब पे आप सुनते हैं। शशि जोशी बहुत ही बढ़िया गायिका, हिंदी, पंजाबी और तमाम कई तरह के गाने, भोजपुरी के गाने गाती थी और बहुत ही ख्याति नाम थी उस दौरान। जिनको याद होगा उनको पता होगा। उसकी एक खबर मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ जो मैंने छापी थी दिल्ली में। उसको मैं एक खबर आप जरा ध्यान से सुन लीजिए। दिल्ली की गायिका बिहार में अगवा, ये खबर है, ये अखबार है और ये उसकी खबर है। पूरी डिटेल मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उसके बाद मैं बताऊंगा कि इस कहानी को कैसे पूरे हत्याकांड हुआ और इसको कैसे सपोर्ट किया गया, कैसे हत्यारे को हत्या कर दी गई, यहाँ तक के केस हुआ, आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक खबर पढ़ के सुनाता हूँ। नई दिल्ली, बिहार से अपनी दिल्ली की प्रसिद्ध लोक गायिका कुमारी शशि जोशी उम्र 23 वर्ष को अपहर्ताओं के चंगुल से मुक्त कराने के लिए उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत तथा राजधानी के करीब 300 मीडिया कर्मी आगे आए। 23 सितंबर 2005 को स्टेज शो के लिए बिहार गई शशि जोशी आज तक लापता है। उस दौरान के उस दिन की खबर है, 1 तारीख की खबर है। अपहरण के तमाम सबूतों के बावजूद थाना सकरपुर दिल्ली की पुलिस गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करने के साथ हाथ धरे बैठी रही और यही केस खत्म कर दिया। ये बेसिकली दिल्ली के सकरपुर क्षेत्र में रहती थी और जो वहाँ का टी सीरीज था नोएडा में, उसके लिए गाने गाती थी। तो सकरपुर में रहती थी, वहाँ के एफआईआर दर्ज करी वहाँ के पुलिस ने। और आपको मैं संक्षिप्त में इसकी कहानी बता दूँ कि बाकायदा वो उसके लड़के को लेके, जो शशि जोशी का छोटा भाई था, उसको लेके पटना गई और वापस लौट आई रेलवे स्टेशन से, क्योंकि तब लालू का राज खत्म हुआ था और बिहार में जिसको कहते हैं कि एक गुंडा राज था और लोग कांपते थे। दिल्ली पुलिस के 2 सिपाही गए और डर के मारे स्टेशन ही से लड़के को वापस ले आए बिना कुछ के, और उसके लिए उन्होंने मोटी रकम ली शशि जोशी की माँ से और उसके लिए शशि जोशी की माँ ने अपना मंगलसूत्र बेचा था। ये पूरी इस खबर में बाकायदा मैंने लिखा था और आगे मैं उस खबर पढ़ाता हूँ, फिर आपको मैं डिटेल बताऊंगा कि कैसे हमने उस केस को प्ली किया। ये देखिए, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को बिहार जाने के खर्चे में अपने गहने तक बेच दिए थे। महिला आयोग सहित कई स्थानों पर भटकने के बाद कुछ मीडिया कर्मियों के साथ ने इस केस को अपने हाथ में लिया। आपको मैं बता दूं, और इसमें तमाम सांसद भुवनचंद्र खंडूरी से हरीश रावत जी थे और आपके मानवेंद्र शाह थे, उनके लेटर भी गए, लेकिन वही ढाक के 3 पापी, कोई असर नहीं पड़ा। एक दिन मैंने किसी छोटे से अखबार में पढ़ा कि शशि जोशी का अपहरण हो गया है और किसी छोटे से अखबार में था और मैं तब हिंदुस्तान इस अखबार में स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट था दिल्ली में। तो मैं भी उसके गानों को बहुत सुनता था, बड़ा मैं पसंद करता था उस गाने को। तो मैंने कहा, अरे शशि जोशी का अपहरण हो गया,
तो मुझे बड़ा वो लगा कि किसी ने, कोई था जो घूम रहे थे कि साहब वो हो गया, तो उसने, उसकी माँ उस समय भटक रही थी क्योंकि उसके पिता नहीं थे और घर की इकलौती कमाओ थी, दो बहनें थी उसकी, एक भाई था और विधवा माँ थी और इकलौती वो कमाओ वाली लड़की थी। और उसके कई सेस होते थे, देश के जो प्रतिष्ठित अनुराधा पौडवाल हो गया, सोनू निगम हो गया, इनके साथ वो सेस हो करती थी, इतनी नामी वो थी। तो एक दिन उसकी माँ हमारे ऑफिस में आई, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि उस समय में बिहार, जो हमारा हिंदुस्तान का बिहार अखबार छपता था, उसका मैं दिल्ली में इंचार्ज था। उसका ये हुआ कि मेरे बिहार के सारे नेताओं से बहुत करीबी संबंध थे। रामविलास पासवान हो गया, लालू प्रसाद यादव हो गया, रघुवंश प्रसाद सिंह हो गए, इनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध थे और मैं उनके रेगुलर मिलता रहता था, खबरें देता रहता था। तो मुझे लगा कि अगर वो बिहार से अपहरण उसका हुआ है तो निश्चित वहाँ के जो बड़े माफिया हैं, चंद्रभान सिंह है या उस समय जो डॉन कहे जाते थे बिहार के, उनको भी मैं बहुत अच्छी ढंग से जानता था क्योंकि उसकी खबरें, वो पॉलिटिकल लोग भी थे तो उनकी खबरें मैं छापता था। तो मुझे लगा कि अगर उस बेटी का किडनैप हुआ है तो मैं उसको इनके थ्रू उसको मैं ढूंढवा लूँगा इनसे, क्योंकि ये लोग बिहार के चप्पे चप्पे में जानते थे लोग। तो मैंने उसकी माँ को एक दिन मैंने कहा यार उसको जरा मेरे पास दे दो, तो वो आई और बेचारी सिर्फ रोती रही। उसने कहा साहब मेरी बेटी तो गई लेकिन अनाथों की तरह गई, क्योंकि मेरा कोई घर में नहीं है, मुझे ये तो पता चलना चाहिए कि उसकी हत्या हुई है, वो किडनैप हुई है क्या, ये तो पता चले। बोला दिल्ली पुलिस से मैंने एफआईआर दर्ज करी, उन्होंने मेरा मंगलसूत्र बेच के खा गए, जितना पैसा था उनको दिए, कुछ नहीं कर पाया। तो मुझे बड़ा दुख हुआ और मैंने कहा ठीक है, हमने कहा हम कोशिश करते हैं। और मैंने उमाकांत लखड़ा जो भी प्रेस क्लब दिल्ली के प्रेसिडेंट थे और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम कुछ लोगों ने एक शशि जोशी बचाओ मोर्चा बनाया। ऐसे ही बैठ के हमने कहा भाई ये तो गलत बात है, लड़की का अपहरण हुआ, कोई पूछने वाला नहीं है और बिहार में तो उस समय जंगल राज से ही उतरा था। तो हमने ये किया और हमने एक जो है मेमोरेंडम तैयार किया, क्योंकि उस एफआईआर जो दिल्ली की एफआईआर थी सकरपुर की, उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो हमने एक बाकायदा बनाया जिसमें मृणाल पांडे जो प्रतिष्ठित हमारे एक्टर थे उस समय, उसके भी दस्तखत थे उस मेमोरेंडम पे। हमने कहा हम बिहार के मुख्यमंत्री को मेमोरेंडम भेजेंगे। और फिर हमारे एक मित्र हैं राजस्थान पत्रिका के पत्रकार थे, उन्होंने कहा साहब, मैंने कहा यार हमको भैरव सिंह से उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, वो उनसे हम बिहार में किसी ने हमको बताया कि नीतीश कुमार उनकी बहुत अच्छी मानते हैं और उस समय उसके बिहार के जो है मुख्यमंत्री बने ही थे वो, और सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री थे, शपथ ग्रहण हुआ था। और आपको बता दें कि तब पटना में एक ढोंडियाल जी हुआ करते पुलिस के डीजीपी थे, तो उनका नंबर हमने लिया, हमने डीजीपी को उनको फ़ोन किया और हमने कहा साहब कि हमने कहा ढोंडियाल साहब ऐसा हो गया। तो उन्होंने बड़े निराशापूर्ण बोला था बिहार का क्या पूछना, आप छोड़िए, यहाँ कुछ पता नहीं चल सकता क्या। हमें बड़ा दुख हुआ, हमने कहा यार जब डीजीपी हताश है तो इसकी कल्पना क्या की जा सकती है। हमने कहा इसके लिए तो बड़ा प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। तो हम दूसरे दिन हमने टाइम लिया और हम उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के पास चले गए और शशि की माँ को भी हम साथ ले गए। हमने कहा साहब ऐसा हुआ, दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर, उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ बेचारी से रिश्वत खा गए। अब आप इसको जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आपके, क्योंकि ये केस था को खगड़िया का एक लड़का उसको ले गया था और उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं था। हमने कहा कि इस पर आप मुख्यमंत्री को आप फ़ोन कीजिए। तो उन्होंने जब सारी कहानी सुनी तो आपको बता दो भैरव सिंह शेखावत जी राजस्थान के थे और बहुत ही बोल्ड उपराष्ट्रपति माने जाते थे। उन्होंने उनको इतनी उनके आंसू आ गए जब उसने महिला ने उसको कहानी सुनाई अपने घर की स्थिति। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने उसी समय नीतीश कुमार को जो नए मुख्यमंत्री होने थे उनको फ़ोन किया और उन्होंने कहा नीतीश जी इसकी कार्रवाई होनी चाहिए, इसके हत्यारे पकड़े जाने चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है सर, मैं डीजीपी को करता हूँ और बिल्कुल इसमें होगी। और उसके बाद साहब क्या होता है कि दिल्ली फिर तहलका मचता है और एक टास्क फोर्स बनती है। मैंने तमाम जो चंद्रभान सिंह जो रामविलास पासवान के पार्टी के नेता थे और भी लोग जो लालू से ग्रुप से आते थे, लालू का साला सुहास यादव था, उसकी भी बड़ी पैठ थी, भाव वाली माना जाता था। उस समय पूछा, मैंने कहा एक लड़की का किडनैप बिहार में हुआ, उसको बताओ। तो तमाम लोगों ने उन्होंने कहा साहब हम पता करते हैं।
तो तमाम लोगों ने अपने वो जाल फेंके पूरे बिहार में, और उन्होंने ये निष्कर्ष निकला सभी चैनलों से कि किसी माफिया ने उसका किडनैप नहीं किया। हमने सोचा कि बड़ी सुंदर लड़की है, गायिका थी, क्या पता किसी माफिया ने उसको किडनैप कर लिया हो। तो ये निष्कर्ष निकला कि किसी माफिया ने उसको किडनैप नहीं किया। तो उस समय ये जो है, आपको बता दूं, ये बिहार का लड़का था, ये इसके साथ स्टेज शो करता था शशि जोशी के साथ, और वो इसको बिहार ले गया था, है ना। उसका नाम था राजेश, और ये खगड़िया के एक गांव का रहने वाला था। और ये उसको बिहार पटना इसलिए ले गया था अपने साथ कि वहाँ एक स्टेज शो है भोजपुरी का, और भोजपुरी की बहुत अच्छी गायिका बन गई थी, उसको अपने साथ ले गया। और उसके बाद जो है वो सब लापता हो गया। और उसके बाद होता ये है कि 15-20 दिन बाद तरह तरह के फ़ोन उसकी माँ उसके भाई के पास आते थे कि शशि जोशी वहाँ देखी गई, फलां देखी गई, मतलब भटकाने के लिए। तो उस समय खगड़िया की एसपी एक लेडी हुआ करती थी कौर, वो बहुत ही पावरफुल लेडी थी, और उसने तो लालू को ही पकड़ लिया था इलेक्शन में, और उसको बहुत तो माना जाता। तो हमने रिक्वेस्ट करी उपराष्ट्रपति जी के थ्रू कि आप जो खगड़िया के एसपी है उसको इसको इंचार्ज, इसका टास्क फोर्स जो है वो बनेगी, इसका आप उनको वो बना दीजिए है। क्योंकि हमें पता था कि वो बिल्कुल जो है उसको वहाँ के जो डॉन हैं, बड़े बड़े डॉन थे, उससे थर थर कांपते थे। तो उसके हाथ में केस गया, और उसने 15 दिन के अंदर केस को सुलटा दिया। जो राजेश लड़का था, बाद में पता चला वो उसको ले गया, उसके बाद खगड़िया गांव ले गए, अपने घर में ले गए, वहाँ उसके साथ रेप हुआ, और उसकी डेड बॉडी उसको गंडक नदी में फेंक दी उसी दौरान। और करीब 6 महीने बाद जो है, जब ये केस उसके हाथ में गया, तो उसने ये सॉल्व किया, और गंडक नदी से उसका कंकाल निकला, उसके कपड़े निकले, वो पकड़ा गया। और अच्छी बात ये हुई कि जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो जो राजेश लड़का उसको ले गया था, उसको पता चला कि उसको पुलिस कस्टडी में हार्ट अटैक हुआ, लेकिन हुआ ये नहीं था कि उसको ब्रूटली पीटा गया। और 19 लोगों के खिलाफ, उसके माँ बाप के खिलाफ, क्योंकि उसके घर में उस लड़की की हत्या हुई थी, उसके घर वाले करीब 19 लोगों को उस समय अरेस्ट किया गया। और उसकी माँ इसलिए बहुत उसको दुख हुआ उसकी लड़की, लेकिन उसको एक अंदर से एक थोड़ा सा संतोष ये था कि उसके हत्यारे पकड़े गए हैं, और हत्यारे ही नहीं, जो उसका मेन कल्प्रिट था राजेश, वो मारा गया। अब वो मारा गया, या पुलिस ने कहा था कि कस्टडी में उसको हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन वो मारा गया। और उस तरह ये केस का पटाक्षेप हुआ, क्योंकि फिर उसकी माँ ने वो केस को आगे प्ली नहीं किया। उसके बाद वो कई साल तक जेलों में रहे, वहाँ से मुकदमे लड़े, चूँकि ये बेचारी बिहार नहीं गई, और वो, लेकिन इसको सुकून ये रहा कि उसका जो कल्प्रिट था वो मारा गया, वो मर गया था। फिर आपको बता दें, फिर हमने एक बार जब सब कुछ हुआ तो हमने कुछ मदद के लिए, तो नरेंद्र तिवारी जी मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के, तो हम उसकी माँ को लेकर हमने कहा कुछ मदद तो इसको हो जाए। उसकी मदद के लिए हमने एक एप्लीकेशन दी, और मैंने तिवारी जी से कहा, जो पूरा ये पूरा था उसका, जो शशि जोशी बचाव अभियान था उसका अध्यक्ष में था, जो टेंटेटिव चुनाव नहीं था, उन्होंने कहा साहब कोऑर्डिनेटर, उसका कोऑर्डिनेट मैं ही कर रहा था। तो मैंने कहा चलिए उसको। तो जब हम मुख्यमंत्री तिवारी जी के पास गए, तो हमने कहा साहब ये महिला है, और ये शशि जोशी की इसकी लड़की थी, वो मारी गई, इसको थोड़ी मदद कर दो। तो उन्होंने, शायद मुझे लगता है कि हमने को कहा था कि इसको कम से कम 5-10 लाख रुपए दे दीजिए, इसका घर चल जाएगा, क्योंकि बेचारी की बहुत हालत ख़राब है। उन्होंने कहा साहब पैसा कहाँ है, और उन्होंने उस पर एप्लीकेशन पे 5,000 रुपये लिख दिए। तो मुझे इतनी निराशा और खुंदक आई, यार इतनी प्रोमिनेंट गायिका वो खत्म हो गई है, और उसके घर वाले दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और एक मुख्यमंत्री, जो उस जमाने में ये माना जाता कि जो भी तिवारी जी के पास जाओ, जितना जाओ वो कर देते हैं, 5,000 रुपये दे रहे। मैंने कहा बड़े संवेदनहीन हो। मैंने कहा तिवारी जी ये तो बड़ी शर्मनाक बात है। हमने कहा आप इसको छोड़िए, 5 लाख रुपये हम पत्रकार इकट्ठे कर लेंगे, चिंता मत कीजिए आप। और मैंने उसको फाड़ी, मुझे इतना गुस्सा आया, क्योंकि पूरी प्रोसेस उनसे उम्मीद नहीं थी। मैंने एप्लीकेशन फाड़ी और वहीं फेंक दी, और मैं चल पड़ा। और मैंने कहा, चलते चलते मैंने ये कहा कि ठीक है, आप यहाँ की जो बेटी है इसको मदद मत करना, आप नेपाल के NGOs को आप पैसा देना,
क्योंकि उस समय पता चला था, अखबारों में था कि नेपाल के कुछ एनजीओज को मुख्यमंत्री ने यहाँ से फंडिंग करा था। तो जैसे मैंने ये बोला वैसे उन्होंने अपने पीए को दौड़ाया, मेरे पीछे में नीचे आ गया था यूपी उत्तराखंड निवास से, तो अपने पीए को दौड़ाया, बोला बुलाओ यार, बुलाओ उनको, बुला के ले आओ। मैं वापस आया और मैंने कहा जी देखिए आप तो कमाल करते हैं, अरे राव जी आप तो गुस्सा होते हैं, पैसा कहाँ है उत्तराखंड के पास, कुछ नहीं। मैंने कहा आप केस सुन ही नहीं रहे कि किसकी हम पैरवी कर रहे हैं। अरे ठीक है हम करते हैं, बुलाओ लाओ एप्लीकेशन, वो फाड़ी हुई थी तो एप्लीकेशन चिपकाई गई, तो उस पर उन्होंने फिर 1 लाख कर दिया। बोला मैं बाद में भी करूँगा लेकिन अभी इतना ही है। मैंने कहा चलो भागते चोर की लंगोटिया। तो इस तरह शशि जोशी का एक हुआ, क्योंकि हमने तमाम लोग जो जर्नलिस्ट हमारे मित्र थे बहुत अच्छे इसके थे, सब ने किया। वहाँ के मुख्यमंत्री से प्रेशर डलवाया, जब उपराष्ट्रपति ने ही इसको सीरियस ले लिया। तो इस तरह जो है शशि जोशी का जो एक बदला था वो लिया गया। सब जेल चले गए थे। उसका जो मुख्य कल्पित था वो एक्चुअली उसके साथ भी एक ये हुआ था कि वो इसके शशि जोशी से छेड़छाड़ कर रहा था कभी, और इसने उसको चप्पल मारी थी। कई साल पहले बात है, लेकिन उसने उसको गांठ बांध किया और उसने दिमाग में रखा कि इसको जो है बदला लेना है, और संभवतः उसने वो बदला लिया। लेकिन मेरे कहने का कुल मतलब ये था, आज से आपको 15, 16, 17 साल पीछे ले जाने का एक मकसद था कि हमें हर स्तर पर, सिर्फ सड़कों पे ही नहीं, हमें हर स्तर पर ऐसे जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त मोर्चा करना चाहिए। क्योंकि देखिए अभी उत्तराखंड में आया, फिर पहाड़ में लोग आ जाएंगे, और ये इतना होता है कि हम सिर्फ नारे लगाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि ये इनके कानून के दांव पे जितने होते हैं कि सारे जांच में लिकुनाज लाएंगे, बड़े वकीलों को लाएंगे और सब खत्म हो जाएगी, ये बेटी भी ऐसी रह जाएगी। जैसे दिल्ली की वो बेटी सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरी कर दिया क्योंकि वहाँ प्रॉपर एविडेंस नहीं दे पाए होंगे, है ना। तो इस तरह की बात है। मेरा मकसद इस कहानी को बताने का ये था। आज 16 साल पहले घटित हुई शशि जोशी कांड, उसको बताने का मेरा मकसद ये था कि अगर हम एकजुट हों और हर पहलू पे हम ध्यान दें, उसका कानूनी पहलू, उसका पॉलिटिकल प्रेशर, उसका सड़क से लेकर और सभी जगह अदालत तक, अगर हम प्रॉपरली उसको फाइट करें तो कोई वो नहीं है कि ऐसे कल्पित बच सके और ये अपनी सजा न भुगतें। धन्यवाद।